प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग एवं जिले के कोविड नियंत्रण प्रभारी सचिव श्री गुलशन बामरा ने जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों, सीईओ, जनपद पंचायत, बीएमओ, पुलिस अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जन अभियान परिषद के अधिकारियों से सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि यह हम सभी के लिए और हमारे परिवार के लिए एक कठिन समय है। हमें न सिर्फ स्वयं को, अपने परिवार को कोविड संक्रमण से बचाना है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करते हुए जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है और संक्रमित व्यक्तियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराते हुए उन्हें शीघ्र स्वस्थ भी करना है। प्रमुख सचिव ने कहा कि सीधी जिले की पॉजिटिविटी प्रदेश स्तर से ज्यादा है तथा यह प्रदेश के 10 उच्च पॉजिटिविटी वाले जिलों में शामिल है, जो कि एक चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि पूर्ण लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। लोगों को समझाइश दी जाए कि यह लोक स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि सभी अपने घरों में रहें, केवल बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें और आवश्यक सावधानियां बरतें। मास्क लगाकर रखें, भीड़ वाले स्थानों में नहीं जाएं, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें तथा अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले को कोरोना मुक्त करने के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया है कि वैक्सीन की उपलब्धता अनुसार अभियान चलाकर सभी व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाए। कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रमुख सचिव द्वारा किल कोरोना अभियान अंतर्गत की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास से प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहां 10 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वहां इस अभियान का प्रभावी संचालन किया जाए, जिससे अन्य संक्रमितों की शीघ्र पहचान कर कोरोना को जड़ से समाप्त किया जा सके। उन्होंने जिला आयुर्वेद अधिकारी से काढ़ा एवं अन्य दवाइयों के वितरण की जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया है कि दवाइयों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित कर दवाइयों का वितरण सुनिश्चित कराएं। प्रमुख सचिव द्वारा जन अभियान परिषद द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देशित किया है कि कोरोना वॉलेंटियर का प्रभावी सहयोग लिया जाए। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करने, वैक्सीनेशन कार्य, संक्रमितों की पहचान और उनके उपचार तथा लॉकडाउन के प्रभावी क्रियान्वयन में इनका उपयोग किया जाए। प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित विभागों को एक टीम की तरह कार्य करते हुए जिले को कोरोना मुक्त करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की कार्यकुशलता की पहचान कठिन परिस्थितियों में ही होती है। ऐसे समय में स्वयं का, परिवार के सदस्यों का तथा अपने सहकर्मियों के मनोबल को ऊंचा रखें तथा इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता से कार्य करते रहें। उन्होंने सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा सभी आवश्यक सावधानियों को बरतने के लिए कहा है। इस अवसर पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज छुमावत, सीईओ पंचायत श्री आर.के. शुक्ल, सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पाटले, एनआईसी कक्ष सीधी में उपस्थित रहे। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग एवं जिले के कोविड नियंत्रण प्रभारी सचिव श्री गुलशन बामरा ने सोमवार को जिले के पत्रकार बंधुओं से चर्चा कर उन्हें शासन तथा प्रशासन द्वारा कोविड नियंत्रण के लिए की जा रही कार्यवाहियों से अवगत कराया। प्रमुख सचिव ने कहा है कि सीधी जिले की पॉजिटिविटी प्रदेश स्तर से ज्यादा है तथा यह प्रदेश के 10 उच्च पॉजिटिविटी वाले जिलों में शामिल है, जो एक चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन ही विकल्प है। प्रमुख सचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन एवं प्रशासन द्वारा अपने स्तर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की शीघ्र पहचान हो तथा उन्हें उपचार की बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जिले में 330 बिस्तर तथा 10 आईसीयू बिस्तर उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से गंभीर संक्रमित व्यक्तियों का उपचार किया जा रहा है। शेष व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। होम आइसोलेशन का प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। प्रमुख सचिव ने कहा है कि जिले में स्थापित कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से होम आइसोलेशन के संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी रखी जा रही है। उनसे प्रतिदिन दिन में 2 बार चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा मरीज के स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी गिरावट होने पर उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जाता है। प्रमुख सचिव ने बताया कि कोविड मरीजों की जांच के लिए जिले में फीवर क्लिनिक संचालित हैं। इसके साथ ही मोबाइल टीमों के माध्यम से भी कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में जाकर सैंपलिंग का कार्य किया जाता है। जिले में अभी तक 90,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 5,954 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं,
4806 व्यक्तियों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। जिले में 1117 एक्टिव केस हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने जानकारी देकर बताया है कि दिनांक 5 मई 2021 दिन बुधवार से 18 साल से ऊपर वाले हितग्राहियों हेतु जिले में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया जा रहा है। वैक्सीनेशन केंद्र उत्कृष्ट विद्यालय सीधी क्रमांक 1 में स्थापित किया गया है। यहां पर 10 बजे से 5 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। 18 वर्ष से 44 वर्ष के समस्त हितग्राहियों को ऑनलाइन सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी टीकाकरण केंद्र में उन्हें टीका लगाया जा सकेगा। जो हितग्राही पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उन्हें पुनः साइट पर जाकर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें, प्राप्त ओटीपी को डालकर अपना डिटेल देखें और उन्हें वापस शेड्यूल में जाकर नजदीकी टीकाकरण केंद्र का चयन कर टाइम स्लॉट में अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। जो व्यक्ति पहले से रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्ट्रेशन विकल्प में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर ओटीपी का मैसेज आएगा, इसे सबमिट करते ही नया पेज खुलेगा। यहाँ आपको अपनी डिटेल भरनी है, कोई एक विकल्प चुनकर आईडी नंबर डालना है, फिर नाम, जेंडर और जन्म तिथि भरनी होगी। इसके बाद नजदीकी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर चुनने का विकल्प आएगा। सेंटर चुनने के बाद आप अपनी सुविधा अनुसार उपलब्ध स्टॉल चुन सकते हैं। जब केंद्र पर टीका लगवाने जाएं, साथ में आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड अथवा कोई भी मान्य फोटो युक्त परिचय पत्र लिए रहें। सीएमएचओ डॉक्टर मिश्र ने बताया कि 5 और 6 मई को केवल जिला अस्पताल के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय सीधी क्रमांक 1 में सत्र आयोजित किया जा रहा है। फिर 8, 10, 12 एवं 13 मई को इसके साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिंग में भी सत्र आयोजित कर 18 से 44 वर्ष के हितग्राहियों का टीका लगाया जाएगा तथा पूर्व से चल रहे 45 वर्ष से ऊपर के नागरिकों का टीकाकरण क्रमांक 2 विद्यालय सीधी में प्रतिदिन रविवार को छोड़कर किया जा रहा है। ध्यान रखें, 18 से 44 वर्ष आयु के लोग बिना सिर्फ रजिस्ट्रेशन के टीका नहीं लगवा पाएंगे। टीकाकरण केंद्र पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का कोई विकल्प नहीं है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान उत्तराखंड के नैनीताल में भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को आवश्यक खरीदारी के लिए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का समय दिया है, लेकिन लोग सामान खरीदने की जल्दबाजी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नैनीताल से हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि यहाँ लोग कतार में लगने की बजाय भीड़ लगाकर खड़े हो रहे हैं। 2 गज की दूरी का पालन भी देखने को नहीं मिल रहा है और दुकान संचालक भी अपनी जिम्मेदारी को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। इस दौरान नैनीताल के मल्लीताल बड़ा बाजार में राशन की दुकान पर लोगों का जमावड़ा लगा है। मौके पर पुलिस बल के साथ एसडीएम प्रतीक जैन ने पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि राशन की दुकान पर लोग सुबह 7 बजे से 12 बजे दोपहर तक राशन खरीद सकते हैं। एसडीएम प्रतीक जैन ने कहा कि लोग शासन की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने बताया कि आज शासन की गाइडलाइन का पहला दिन है। पहले दिन से आज राशन की दुकानों में लोगों का जमावड़ा लग गया। उन्होंने कहा कि विक्रेता उपभोक्ता दोनों को ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, इसमें दोनों की गलती है। इसी दौरान पुलिस व एसडीएम प्रतीक जैन की मौजूदगी में 2 राशन विक्रेता का चालान काटा गया। एसडीएम प्रतीक जैन ने कहा कि दुकानदार अपनी दुकानों के आगे उपभोक्ताओं के लिए सर्कल बनाए, जिसमें खड़े होकर उपभोक्ता सामान विक्रेता से लेंगे। ये बताइए कि राशन की दुकान में शासन की गाइडलाइन का, कोविड नियम का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी गाइडलाइन है यहाँ पे डीएम सर के आदेशों के अनुसार 12 बजे तक ही राशन की दुकानें खुलनी हैं और सारे एसेंशियल आइटम्स की दुकानें खुलनी हैं। लेकिन आज पहला दिन है तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग राशन की दुकान पे थोड़ा भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। इसमें दोनों की गलती है, लोगों की भी गलती है और जो राशन विक्रेता है उनकी भी गलती है। तो हम यहाँ पे पुलिस के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। जो राशन विक्रेता है, अभी 2 राशन विक्रेता पे हमने 10,000 के चालान किए, एक मेडिकल स्टोर पे भी चालान किया है। आगे इन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया है कि अपनी दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बनाएंगे और जो भी ग्राहक आएंगे उन्हें सर्कल में खड़ा होना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सके। आगे मैं पब्लिक से भी यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी वो मार्केट में आ रहे हैं तो वो टाइम से आएँ। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मार्केट खुला है तो सुबह जल्दी भी वो बाहर निकल सकते हैं और कोशिश करें कि घर से केवल एक ही व्यक्ति बाहर आए। ज़रूरत का अपना जो सामान है 3-4 दिन का सामान एक साथ लेके जाएं और जितना हो सके अपने घर से कम निकलें और ज़्यादातर वक्त अपने घर में व्यतीत करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि सोमवार रात्रि 12 बजे तक कुल 847 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 734 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 252 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद सोमवार को 268 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर 1 सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं के सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां
रखने की समझाइश दी गई। अब जिले में कुल 6,206 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 5,074 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 1,099 एक्टिव केस हो गए हैं। और अब इसे प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में 86 ऑक्सीजन टैंकर और जरूरत छानने की अब थाईलैंड से मंगवाए 8 क्रायोजेनिक टैंकर। शिवराज का ममता पर हमला, लिखा दीदी याद रखना राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं, परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। शक्ति का असर दिखना शुरू, भोपाल में संक्रमण 6% घटी, प्रदेश में 10 में 9 मरीज ठीक हो रहे हैं। और कोरोना पर बीजेपी विधायक का लेटर बम, नारायण त्रिपाठी ने दोहे में कहा मंत्री वैद्य और गुरु डरिया फायदे के लिए मीठा बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म का नाश हो जाता है। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा, अब तक 11 की मौत, मोदी ने राज्यपाल से बात की, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग। इसी साल शुरू हो सकती है 5G सेवा, सरकार ने ट्रायल के लिए 13 आवेदनों को मंजूरी दी। मोदी की काशी में बीजेपी को करारा झटका, बनारस में जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटों में से महज 7 पर जीती, 14 पर सपा ने कब्जा किया। और चुनाव खत्म, महंगाई शुरू, एमपी राजस्थान में 101 रुपए हुआ पेट्रोल, इस साल तेल के दाम 27 बार बढ़े, केवल 4 बार घटे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।